एक एक करके वैकेंसी को समझते हैं। जो एप्लीकेशन है वो आपकी 17 अगस्त से लेकर के और 15 सितंबर तक लागू, मतलब इस टाइम पे आप अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन DSSB की वेबसाइट पे। एज क्या रहेगी, पोस्ट क्या रहेगी, सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे फटाफट से सभी पोस्ट के लिए, है ना। इन जनरल जो आपकी टीचिंग की पोस्ट है, वेबसाइट यही जो अभी हमने देखी DSSB.delhi.gov.in। ऑफलाइन कोई भी जो है आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। दूसरा, SBI के ई-पे से ही पेमेंट हो पाएगा, किसी और बैंक से नहीं, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा जब आप पेमेंट करने जाएंगे। फीमेल्स के लिए फ्री है फॉर्म और 10 साल का एज रिलैक्सेशन भी है, अगर हम बात कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर की, है ना। या फिर देखिएगा, तो अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ एडवर्टीजमेंट है आपका, कल रिलीज हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर 17 अगस्त से लेकर के, है ना, 17 अगस्त की अगर हम बात करें, 17 अगस्त से लेकर के और 15 सितंबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे। ये जो 15 सितंबर 2023 है, तब तक आपकी एज, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब जो है कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बीएड कर रहा है और वो फॉर्म भर देगा, ये क्राइटेरिया नहीं होता। स्पेशल एजुकेशन में सीटेट भी मांगा है ना। और समझते हैं कहानी है क्या, अगर आपने पीजीटी के लिए आप जा रहे हैं और आपके मार्क्स ठीक हैं, 12th में, ग्रेजुएशन में 60% प्लस रहे हैं, तो आपको बीएड की जरूरत नहीं है, वो आप जॉब लगने के बाद भी 3 साल के अंदर कर पाएंगे। ये बेसिक चीजें हैं। चलिए समझते हैं कहानी 17 अगस्त से 15 सितंबर तक, और आपकी सारी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं या एज है वो सब 15 सितंबर तक आपकी पूरी हो जानी चाहिए, मतलब उसके एक्सीड नहीं करनी चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि आपका, मान लीजिए अगर एज मांगी है 36 साल पीजीटी में, तो वो ऐसा नहीं हो कि आप 36 साल एक्सीड कर चुके हों। कब से डेट लगाएंगे आप, 15 आपकी सितंबर से, ठीक है ना। चलिए, उनको मेल कर सकते हो किरण वालों को अगर ऐसी दिक्कत आ रही है मुस्कान तो। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है कितनी, 182। ठीक, सबसे ज्यादा जो है वो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन की है, जिसकी क्वालिफिकेशंस भी हम डिस्कस करेंगे। 182 म्यूजिक टीचर ग्रुप बी की जॉब है आपकी। ये DSSB है क्या, दिल्ली की एक बॉडी है जो बेसिकली दिल्ली में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, स्पेशली टीचिंग की अगर हम बात करें, तो वो आपकी लेता है एग्जाम आपका 2 घंटे 3 घंटे, पीजीटी 3 घंटे, जो बाकी के हैं वो 2 घंटे के पेपर होता है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें जनरल की 69 पोस्ट हैं और बाकी आप देख ही सकते हैं ओबीसी SC ST। अगर हम बात करते हैं किसकी, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन की, तो इसमें भी आपकी 581 सबसे ज्यादा जो पोस्ट हैं वो टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की हैं, जिसके लिए क्या चाहिए, म्यूजिक टीचर के लिए तो आपने भाई ग्रेजुएशन किया हो, फिर डिप्लोमा, कई सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की अगर हम बात करें तो आपने बीएड या तो स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ हो, या फिर नॉर्मल बीएड के साथ आपने डीएड जो डिप्लोमा होता है वो किया हुआ हो, तो वो भी चल जाएगा, ठीक है ना। और साथ में सीटेट मैंडेटरी है, पेपर 1, ठीक, सीटेट आपने दिया हुआ हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात है जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें तो उम्र चाहिए 30 साल। इसमें जो फीमेल्स हैं वो 10 ईयर रिलैक्सेशन, और अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन, अगर आप SC से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, अगर आप PWD से हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, तो 10 साल का रिलैक्सेशन। अब आते हैं सीधा आपके टीचिंग की ही पोस्ट की हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक। अगर हम चलें तो पीजीटी का आपका पोस्ट है, पीजीटी एग्रीकल्चर मेल एक पोस्ट है, ईवीजीसी की भी पोस्ट है, पीजीटी फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग जो है फीमेल 2 पोस्ट, ठीक। इसके अलावा पीजीटी ग्राफिक्स मेल 1 पोस्ट है, पीजीटी संस्कृत मेल 13 पोस्ट है, संस्कृत फीमेल 1 ही पोस्ट है सिर्फ, ईवीजीसी मेल में 138, है ना। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ये काउंसलर की पोस्ट है बेसिकली, जिन्होंने साइकोलॉजी प्लस उसमें एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग में एक डिप्लोमा किया हुआ है, उनके लिए पोस्ट होती है। इक्विवेलेंट ऑफ पीजीटी, मतलब वही सैलरी होती है जो एक लेक्चरर की है। तो पीजीटी इंग्लिश की अगर हम बात करें, ईवीजीसी फीमेल में सिर्फ 50 वैकेंसी है और मेल में 138 है, ठीक है जी। इसके अलावा पीजीटी इंग्लिश यानी साइकोलॉजी में आपने मास्टर्स किया हो, प्लस साथ में आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक डिप्लोमा हो आपके पास, तो आप ईवीजीसी के लिए जो भी आपका जेंडर है उस हिसाब से अप्लाई कर पाएंगे। पीजीटी इंग्लिश मेल में 21 पोस्ट, पीजीटी इंग्लिश फीमेल के अंदर यानी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ, MA किया हुआ इंग्लिश में, और आपका फर्स्ट डिवीजन रही है 12th में भी, और आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उस केस में आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। बीएड नहीं भी किया हो तब भी आप जॉब लगने के 3 साल के अंदर बीएड कर पाएंगे, या फिर साथ में पीएचडी की हुई है तो फिर बीएड की जरूरत है ही नहीं। तो टोटल पोस्ट 1800 कुछ है, जिसमें 900 कुछ जो है आपकी टीचिंग की पोस्ट है, आधी पोस्ट टीचिंग की है।